नमस्कार। आरएससीआईटी एवं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। आरएससीआईटी की बुक्स का अध्याय 13 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक पर आधारित क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपको वीडियो और उसके क्वेश्चंस बताऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे उपयोगी और यूजफुल वीडियोस आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इनके नोटिफिकेशन के द्वारा आप इन्हें तुरंत देख सकें। तो आइए देखें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक पर आधारित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, वक्तव्य 1 आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वक्तव्य 2 स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। यह क्वेश्चन 7 मई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे वो ये थे, दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही है, दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही है, क्योंकि आउटलुक 2010 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट के वैल्यूज को हम वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं, अर्थात सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल टाइप आउटलुक 2010 में मेलबॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन 7 मई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो .txt, .jpg, .mp3, .pst। इसका सही उत्तर है .pst। आउटलुक की जो डेटा फाइल होती है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो होती है .pst। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है .txt टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है, .jpg पिक्चर्स फाइल के लिए यूज किया जाता है, .mp3 ऑडियो फाइल के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन 16 जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन थे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में करते हैं, जिसके में हम कैलेंडर की सहायता से पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रिज से संबंधित प्रोग्राम है। ओवरलुक नाम का कोई प्रोग्राम नहीं होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन 16 जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके जो 4 ऑप्शन थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, HTTP, IMAP और POP3। तो इसका सही उत्तर है POP3। POP3 का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। HTTP और IMAP ये दोनों भी प्रोटोकॉल्स है जो कि इंटरनेट के लिए यूज किए जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एक प्रोग्राम होता है। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन 17 सितंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन थे, MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसका सही उत्तर है MS आउटलुक। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है MS आउटलुक। MS वर्ड के द्वारा हम वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल के द्वारा हम वर्कशीट और MS पावर पॉइंट के द्वारा हम प्रेजेंटेशन का कार्य करते हैं। निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल है। ये क्वेश्चन 26 नवंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक। इसका सही उत्तर है MS आउटलुक, जिसकी सहायता से हम ईमेल एप्लीकेशन का काम करते हैं और साथ ही साथ कैलेंडर और वर्क मैनेजमेंट का कार्य भी कर सकते हैं। अन्य जो 3 ऑप्शन है, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, MS एक्सेल वर्कशीट्स के लिए और MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाने वाले प्रोग्राम से हैं।
जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत को क्लीन अप करते हैं तो क्या होगा? ये क्वेश्चन 26 नवंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है। यह सभी मेल को हटा देगा, यह वर्तमान मेल को हटा देगा, यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है यह वर्तमान में देखने वाले मेल से सभी संबंधित वार्तालाप को हटा देगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि होम टैब में क्लीन अप नाम का एक ऑप्शन है जिसमें क्लीन अप कन्वर्सेशन एक ऑप्शन है और जिसकी सहायता से कन्वर्सेशन क्लियर होता है यानी वार्तालाप हटता है। तो यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन के लिए में किया जाता है। इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, नोट लेने, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग शामिल है। ये क्वेश्चन 21 जनवरी 2018 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है MS एक्सेल, MS पेंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। इसका सही उत्तर है MS आउटलुक, क्योंकि ये बात सही है कि MS आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है और मेल के लिए इसका यूज किया जाता है और इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए हम इसमें कैलेंडर, वर्क मैनेजर, मैनेजमेंट और नोट लेने और वेब ब्राउजिंग, पत्रिका वगैरह का काम भी कर सकते हैं। MS एक्सेल एक्सेल वर्कशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है। MS पेंट के लिए किया जाता है। MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं। MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना यानी रीस्टोर प्रक्रिया के सही चरण क्या है? ये क्वेश्चन भी 21 जनवरी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो है आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें, एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लें, एक नोट बनाएं, इसे किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें, संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी कर लें। MS आउटलुक 2010 में कोई बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करें और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ इंपोर्ट कर ले। तो इसका सही उत्तर ए है। आउटलुक में ईमेल बनाते समय BCC का मतलब होता है। इसके 4 ऑप्शन है ब्लाइंड कंसोल कॉपी, ब्लैक कट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी। इसका सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम एक ऐसी कार्बन कॉपी तैयार करते हैं जो सबको दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर BCC वाले बॉक्स में यदि हम जो भी एड्रेस लिखते हैं उसको जो भी हमारी मेल जाती है वो टू और CC में लिखे गए नाम वाले व्यक्तियों को पता नहीं चलती है कि BCC में लिखे गए नाम वाले व्यक्ति को भी भेजी गई है। निम्न में से किसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन है ईमेल, नोट्स, कैलेंडर, टास्क, अपॉइंटमेंट और उपयुक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा हम ईमेल, नोट्स, कैलेंडर, टास्क और अपॉइंटमेंट उपरोक्त सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टास्क को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है टू फाइल, टू डू, टू शो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टू डू। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि व्यू टैब बार के टू डू ऑप्शन के द्वारा हम इस कार्य को करते हैं, टास्क को मैनेज करने का काम करते हैं। मीटिंग कमांड कहाँ से सिलेक्ट होता है? इसके 4 ऑप्शन से टूल्स, रिबिन के होम टैब से, रिबिन के एडिट से या व्यू से। सही उत्तर है रिबिन के होम टैब से। रिबिन के होम टैब में मीटिंग नाम का एक ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम इसे यूज करते हैं। निम्न में से किससे न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट होता है? इसके 4 ऑप्शन है अपॉइंटमेंट, व्यू, एडिट, होम रिबन। तो इसका सही उत्तर है होम रिबन। होम रिबन में न्यू अपॉइंटमेंट नाम का एक कमांड होता है जिसको क्लिक करके हम नया अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। रिकरिंग अपॉइंटमेंट किससे क्रिएट होता है? इसके 4 ऑप्शन है स्टैंडिंग अपॉइंटमेंट, फिक्स अपॉइंटमेंट, डायनामिक अपॉइंटमेंट और स्टैटिक अपॉइंटमेंट। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं मीटिंग टैब में रिकरेंस नाम का एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम स्टैंडिंग अपॉइंटमेंट को यानी रिकरिंग अपॉइंटमेंट को क्रिएट करते हैं। तो स्टैंडिंग अपॉइंटमेंट इसका सही उत्तर है।
न्यू टास्क किस शॉर्टकट की से क्रिएट करते हैं? इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो है Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+K और Ctrl+Shift+T। तो सही उत्तर है Ctrl+Shift+K। CSV का पूरा नाम होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कंपोनेंट सिंगल वैल्यू, कंपाउंड सिंगल वैल्यू, कॉस्ट सेपरेटेड वैल्यू। तो इसका सही उत्तर है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक्चुअली में वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमास लगाए जाते हैं, उसी CSV के नाम से जाना जाता है। प्रोफाइल क्या है? इसके 4 ऑप्शन है अकाउंट, डेटा फाइल, A और B और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है A और B, अर्थात प्रोफाइल को अकाउंट्स और डेटा फाइल दोनों के रूप में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कौन कौन से टूल्स होते हैं? इसके 4 ऑप्शन है कैलेंडर, वेब ब्राउजिंग, दूसरा ऑप्शन है नोट टेकिंग, जर्नल, तीसरा है टास्क मैनेजर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैलेंडर, वेब ब्राउजिंग, नोट टेकिंग, जर्नल और टास्क मैनेजर नाम के टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। आप आउटलुक 2010 में डैश 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 का उपयोग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मीटिंग्स मैनेज कर सकते हैं और अपना समय प्रबंधित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 सितंबर 2018 को पूछा गया था। इसका सही उत्तर है कैलेंडर। मेल, डिजाइन और बैकअप के द्वारा आप ये काम नहीं कर सकते हैं, कैलेंडर की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है? ये क्वेश्चन 30 सितंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग गणना करने वाली एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में हम MS पेंट का यूज करते हैं, गणना करने वाली एप्लीकेशन के रूप में हम MS एक्सेल का यूज करते हैं और वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन के रूप में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं। MS आउटलुक 2010 का उपयोग करके आप, ये क्वेश्चन 22 अप्रैल 2018 के एग्जाम में पूछा था, कॉफी बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट की सूची को बना और महत्वपूर्ण तिथियों को ट्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटर से वायरस निकाल सकते हैं, प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है अपॉइंटमेंट की सूची को बनाकर और महत्वपूर्ण तिथियों को ट्रैक कर सकते हैं। MS आउटलुक 2010 में क्विक स्टेप्स फीचर्स क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। तेजी से मेल प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। यह रिबिन के होम टैब का वह सेक्शन है जहां पर आप उन कार्यों को सिंगल क्लिक द्वारा कर सकते हैं जिनके लिए आपको कई क्लिक्स का यूज करना पड़ता है। तेजी से मेल भेजने के लिए यूज करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B। यह रिबिन के होम टैब का वह सेक्शन है जहां पर आप उन कार्यों को सिंगल क्लिक से कर सकते हो जिनके लिए आपको एक से ज्यादा क्लिक्स का यूज करना पड़ता है। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।